हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजू टेम्पल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता है कि हम लगातार जेपीएससी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और उन वीडियोस को देखिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जेपीएससी का एक और टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो जनजातियों की एक शासन व्यवस्था है। ये जो हो जनजाति है ये मुंडाओं की ही एक शाखा है। हो जनजाति की आबादी झारखंड में चौथी सबसे बड़ी है। हो जनजाति आबादी की दृष्टि से झारखंड में चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हालांकि मुंडा भाषा और हो भाषा में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन जब हम शासन व्यवस्था को देखने जाते हैं तो दोनों में विभिन्नताएं हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं। गांव में जितने भी छोटे मोटे विवाद होते हैं उन सारे विवादों के निपटान के लिए ग्राम पंचायत का सहारा लिया जाता है। सामान्यतः एक ही गोत्र के लोग एक ही गांव में पाए जाते हैं और उनके समाज में यह प्रचलन है कि यदि समान गोत्र में यौन संबंध बनाया जाता है तो इसे गंभीर अपराध का दर्जा दिया जाता है। इनके समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसे डायन प्रथा के नाम से जानते हैं। आप सभी इस शब्द से परिचित होंगे ही। यदि कोई महिला एक बार डायन साबित हो जाती है तो उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और इनके समाज में अन्य जातियों के यहाँ खाने पीने पर प्रतिबंध होता है और यदि किसी कारणवश भूलवश अन्य जातियों के यहाँ खान पान हो जाता है तो गोत्र से निकालने का भी प्रावधान है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है उसे मुंडा कहते हैं। गांव का जो मुंडा होता है वह प्रशासन का प्रमुख होता है और न्याय, लगान समेत प्रशासन के बहुत सारे मुद्दों को देखता है। मुंडा का सहयोगी होता है डकुआ, जो संदेश वाहक का कार्य करता है। डकुआ मुंडा और समाज के बीच सूचना के आदान प्रदान का कार्य करता है। मुंडा द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को डकुआ गांव वालों तक पहुंचाता है। इनके समाज में यह प्रचलन है कि दंड के माध्यम से जितनी भी राशियां इकट्ठी की जाती है उस राशि का आधा हिस्सा डकुआ को दिया जाता है और शेष आधी राशि को गांव के विकास कार्यों में लगा दिया जाता है। 15 से 20 गांवों के ऊपर एक पद होता है मानकी का। यह मानकी 15 से 20 गांवों के ऊपर जितने भी प्रशासनिक, न्यायिक, सामुदायिक और सांस्कृतिक मामले होते हैं उनका निपटारा करता है। 5 से 10 गांवों को मिलाकर एक अंतर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। इसी अंतर ग्राम पंचायत को पीड़ के नाम से जाना जाता है। जब भी अंतर ग्राम पंचायत का आयोजन होता है तो इसमें सभी गांव के मुंडा लोग भाग लेते हैं। मानकी का सहयोग करने के लिए एक तहसीलदार होता है जिसका कार्य होता है लगान वसूलना। वहीं गांव के पुजारी जो होते हैं उसे दिउरी के नाम से जाना जाता है। जितने भी धार्मिक मामले होते हैं उनसे संबंधित सभी अपराधों में दंड निर्धारित करने की जिम्मेदारी दिउरी की होती है। और दिउरी के कार्य में सहयोग करने के लिए यात्रा दिउरी का पद होता है। जितने भी पूजा पाठ, शादी विवाह, पर्व त्योहार होते हैं उसमें दिउरी की अहम भूमिका होती है और यात्रा दिउरी के काम में उसकी मदद करता है। जब मुगल शासन के पतन के बाद इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेजों ने इन इलाकों पर बर्बरताएं करनी प्रारंभ कर दी। ये जिन इलाकों में रहते थे उन्हें बंगाल का जिला घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने दमन नीति का सहारा लिया। अंग्रेजों की इस दमन नीति के खिलाफ हो जनजाति ने एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिस विद्रोह को हम कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह कोल विद्रोह 1830 से 1832 के बीच हुआ था। कोल विद्रोह की संवेदनशीलता को देख करके मुंडा मानकी के शासन व्यवस्था के कई प्रावधानों को अंग्रेजों ने कानूनी मंजूरी दे दी और ऐसी घोषणा कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा कि हर एक गांव से मुंडा लोग 1 रुपया इकट्ठा करके 12 आना मानकी को देंगे और यह जो मानकी है वह इस तरह से इकट्ठा किए गए राशियों को अंग्रेजों के पास जमा करेंगे और 1 रुपये जमा करने पर 1 आना का भुगतान मानकी को किया जाएगा। और इस कार्य में मानकी और मुंडा के कार्यों में सहयोग हेतु 2 से 3 डकुआ यानी सहयोगी को रखने की भी अनुमति दे दी गई। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, उनकी दंड प्रणाली और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन बंगाल के गवर्नर को 32 प्रावधानों का एक लिस्ट भेजा और इन्हीं प्रावधानों को कोल्हान क्षेत्र में लागू कर दिया गया।
और ये कानून बाद में जाकर के विल्किंसंस रूल के नाम से प्रचलित हुआ। इस विल्किंसंस रूल के माध्यम से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को कानूनी दर्जा दे दिया गया। चूंकि इसमें मुंडा मानकी की जो स्वशासन व्यवस्था थी उसे मंजूरी दे दी गई थी, इसी कारण से यह व्यवस्था जो है वह काफी सफल रही। हो जनजाति का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है और हो जनजाति अभी तक अपने स्वशासन व्यवस्था को बचाए रखने में सक्षम हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकें। आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।